तो ये जो है 25 जनवरी 2024 को जो है पानी की जो टंकी है ये बना दी गई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतनी बड़ी टंकी जो है पूरे गांव वालों के लिए पानी की टंकी बनाई गई है। और जहाँ तक मुझे याद है कि इस पूरी पानी की टंकी से जो है पूरे गांव को जो है पानी मिलता है। अब इतना बड़ा जो है पेयजल स्रोत है, इसके नीचे भी शायद जो इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। और यहाँ से कुछ वॉल्व होंगे। हाँ ये देखिए ये वॉल्व है। तो यहाँ से जो वॉल्व है ये अलग अलग जगह के लिए हैं जो आप बंद कर सकते हो। ये 3 इन्होंने वॉल्व दिए हैं। हमारे घर में भी एक वॉल्व जाता है। अब ये जो पूरा स्रोत है वो पानी का था। सबसे पहले पानी अभी हमने यहाँ पे देखा था, हल्का हल्का पानी जो है अंदर ही अंदर जो है रिस रहा था। और ये वो जो बांस के पेड़ लगे हैं वो हमारे खेत में ही है। और इन बांस के पेड़ के साथ में ही सबसे पहले जो पानी का नेचुरल सोर्स था वहीं से हम लोग जो है पानी लेने आते थे। यानी पहले अगर हमें पीने के लिए पानी लेना है तो उस नेचुरल सोर्स से हमें पीने के लिए जो है पानी लेना होता था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब जो है ये पानी की टंकी बनाई गई है जिसकी कॉस्टिंग जो है तकरीबन 39 लाख यानी 40 लाख के तकरीबन जो इसकी लागत है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैं आपको नाम दिखाता हूँ कि ग्राम जल एंड स्वास्थ्य समिति, श्रीमती गरीबा देवी अध्यक्ष, श्री रवि सिंह सचिव, धनीराम जी सदस्य, मनोहर लाल सदस्य। यानी ये जो मेरे पिताजी का नाम है ये जो है मेरे पिताजी का नाम भी है। तो इस तरीके से जिन्होंने भी सहयोग दिया था या उनका अपना रहा, क्योंकि शायद जो पानी की टंकी बनी है या जो इधर के है वो शायद हमारा खेत भी आता है उसमें से। तो जिन्होंने भी इसका सहयोग दिया है, गांव में इसी तरह सहयोग दिया जाता है। तो अब जो है ये पानी की टंकी बन चुकी है और हमारे बिल्कुल घर तक जो है वो पानी आ चुका है। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने देखिए आपको एक रिजॉर्ट टाइप का ही दिख रहा है। अब लोगों ने नया बना रखा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप जो है बिल्कुल रिजॉर्ट की तहत पे, और हम यहाँ पे गए हुए हैं। यहाँ से बिल्कुल नीचे का नज़ारा बड़ा क्लैरिटी में दिखता है। तो लोग अब इस तरीके से रिजॉर्ट भी बना रहे हैं और इसके ऊपर पूरा जो है जंगल है। और परसों कह रहे थे कि यहाँ पे बाघ जो है नीचे जा रहा था, मतलब नीचे बाघ सा दिखा था। तो शोर मचाने के कारण वो जो बाघ है वो भाग गया। अब ऊपर पूरा जंगल है, हम इस जंगल में जा रहे हैं। देखो इस बार बहुत कंडाली हो रखी है यहाँ पे, लेकिन हम इस जंगल में जा रहे हैं और देखते हैं आगे ऊपर जंगल में क्या है। ये वो जगह देखिए, इस जगह पे आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। मतलब आपको हर जगह पे बड़े बड़े पत्थर। और जितना आप इसके ऊपर जाएंगे, मतलब ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, ये खत्म ही नहीं होता। हमने कितनी बार इसकी ट्रैकिंग की है। और इसके ऊपर एक और सड़क है। और एक बार यहाँ पे हमें तो नहीं, यानी एक व्यक्ति को यहाँ पे बाघ मिल गया था और बाघ से उसकी लड़ाई हुई थी भयंकर। बट उसने आखिरकार जो है बाघ को पहाड़ के नीचे से कर दिया था, बाघ मारा गया था। तो बाघ जो है उसने अकेले में अटैक कर दिया था। लेकिन अगर आप आवाज सुनो ध्यान से, अब ये जो आवाज है, जो बादल हैं या जो हवा है वो चीड़ के पेड़ों को काट रही है, तो उसकी आवाज है। एक बार मैं अपनी दादी के साथ जब छोटा था तो यहाँ पे ऊपर जंगल में गया था, तब एकदम ही बादल आ गए और बादल अंधेरा हो गया और इतनी तेज आवाज आ रही थी शू करके, और मैं डर गया कि मैंने आसपास देखा,
लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे चीड़ के पेड़ दिखाई नहीं रहे थे, बादल इतने नीचे आए हुए थे। यानी वो बादलों की चीड़ के पेड़ से टकराने की आवाज थी, और इन्हीं के टकराने से फिर बारिश होती है। यानी वो जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि बादल जो है वो पेड़ों से टकराते हैं, और यही पेड़ है, वो यही ऊंचाई पे पेड़ है, वो टकराते हैं, फिर मैदानी इलाकों में वो जो है बारिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारे गांव के ऊपर का जंगल है, मतलब यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है पानी की टंकी से, और ये जो सामने नीचे दिख रहा है ये लास्ट घर है। इस घर के ऊपर जो है जंगल शुरू हो जाता है, और ये पूरा जंगल है। तो यहाँ जंगली जानवर जो रहते थे, खासकर बाघ, और रिछ भी है यहाँ पे, भालू भी देखा गया है। और अगर आप बहुत ऊंचाई पे चले जाओ तो यहाँ पे भालू भी है, और यहाँ पे एक गुफा भी है जिसे बीजू उडियार कहते हैं। मतलब बहुत ऊंचाई पे कहते हैं कि वहां से आप उस गुफा से निकलेंगे और पहाड़ के दूसरी छोर जो है आप निकल पाएंगे। तो इतनी बड़ी वो गुफा है, लेकिन वक्त के साथ वो लोग अब उसमें नहीं जाते। जब गोरखों के हमले होते थे तो उस समय में लोग जो है उस गुफा में छिप जाते थे, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को उस गुफा का पता था। तो अभी हम ऊपर जंगल में जा रहे हैं, तो देखते हैं ऊपर जंगल में क्या रहता है। अब देखो, यहाँ पे किसी समय में बादल फटा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो पत्थर है ना, ये मिट्टी बह जाने के कारण जब पानी बहुत उसमें आया होगा तो अपने साथ वो लेके आएगा, और ये ऊपर तक पत्थर ही पत्थर है। मतलब ये एक सीध में जा रहे हैं, नहीं इतना ही पानी जितना है, ये तकरीबन यदि मैं बोलूं तो 100-200 मीटर की चौड़ाई है, लेकिन लंबाई इसकी पूरे पहाड़ से बहुत सालों पहले, हो सकता है 100-150 साल पहले यहाँ कभी बादल फटा हो, जिसके कारण इतने बड़े बड़े जो पत्थर है, क्योंकि इतने बड़े पत्थर इस एरिया में हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखे। तो ये जहाँ तक हमें लगता है कि बादल फटने के कारण ही हुआ होगा। अब जो हमारे एज के है, यानी मेरे मम्मी हो रहे हैं, उनको तो नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब बहुत पहले कभी बादल जो है उसमें फटा होगा। अब सुबह के मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे हुए, और यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब आप ये मान के चलो कि चिल हो रखी है यहाँ पे, ठंडी हवा। और मैं अपने बेटे के साथ घूमने आया हूँ। जयंत, हाँ, क्या कर रहा तू? क्या है यहाँ पे सामने? हाँ, ये देखिए, ये सामने ऊपर पहाड़ है। इस पहाड़ से ऊंचा ये हमारा वाला पहाड़ है, जो सामने आपको ऊंचाई दिख रही है पहाड़ की, उस पहाड़ से बहुत ऊंचा ये पहाड़ है। मतलब ये चलता जा रहा है। इसके ऊपर भी एक रोड मिलती है, ऊपर से रोड जाती है, उस रोड से भी मैं गया हुआ हूँ। तो वो अगर दूसरे आपने पड़ोस के उसमें जानी है तो आप उस रोड से जाते हो। उधर भी मैं बचपन में एक बार चाचा जी के साथ गया था, उनके गांव में गया था। ये देखिए, और ये जो रास्ता है ये पहाड़ के उस साइड को जाता है। अब ये देखिए, पूरे चीड़ के पेड़ है। ये है नेचुरल ट्रैकिंग। मतलब आपको ऐसी ट्रैकिंग कहीं नहीं मिलेगी, और आप जा भी नहीं सकते। यहाँ बिल्कुल आप सिक्योर हो। सिर्फ आपको अगर कोई खतरा है वो है बाघ का। बाघ के अलावा, या आपका जो रिछ है, भालू है, उसके अलावा आपको कोई खतरा नहीं है। अब देखो, ये बहुत बढ़िया लोकेशन है। अब मैं बताता हूँ लोग क्या करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे हल्का सा जलावा दिखा दे रहा होगा। ये देखिए, चीड़ का पेड़ हल्का सा आपको, अब इसको ना प्यूल कहते हैं। जो नीचे ये जो आपका ये है, ये जो मैं डंडे से उठा रहा हूँ, इसको हम प्यूल कहते हैं। ये बेसिकली चीड़ के पत्ते ही होते हैं, और इसमें फिसलन बहुत होती है। अब पहले क्या होता था कि इसको इकट्ठा करके प्रेस करके कोयले जैसे वो बना दिए जाते थे स्क्वायर टाइप में, जिसको आग जलाने के काम आता था। लेकिन अब वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आपको इकट्ठा करना फिर उसको बनाना, वो कॉस्टिंग नहीं बैठती। कई बार क्या था, बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण भी यदि कोई धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, और चलती हुई सिगरेट उसने यहाँ छोड़ दी, तो उसके कारण भी आग जो है लग जाती है। कई बार बहुत ज्यादा धूप के कारण भी, ऑटोमेटिकली कुछ रगड़ के कारण भी, हल्की सी चिंगारी से भी आग लग जाती है। तो कई कारण है, बट मोटा मोटा जो मेरे को समझ आ रहा है वो यही है कि क्योंकि ये बहुत फिसलन वाले होते हैं और बहुत ज्यादा हो जाएंगे,
तो फिर इस पे आप बिल्कुल फिसलना शुरू कर देते। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको जो है जलाने के लिए आप ये देखिए, ये अब देखिए इसके नीचे मिट्टी है और ओहो, ये एक मशरूम है, हमें एक मशरूम मिल गया। देखिए, ये देखिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे अभी। अब जैसे बरसात होएगी तो उस समय जो मशरूम है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तब लोग इसी मशरूम की, जो नेचुरल मशरूम है, उसकी सब्जियां खाते हैं। क्योंकि जो मशरूम आपको बाज़ार में मिलता है 40 रुपए का, 80 रुपए का, यहाँ पे उससे बढ़िया मशरूम जो है नेचुरली आपको इन पेड़ों के नीचे मिल जाता है। ये ऑटोमेटिकली उगते हैं, लोग इसको, लेकिन इसमें एक खास चीज़ होती है, आपको ये पहचानना होता है कि कुछ मशरूम जो है जहरीला होता है और कुछ मशरूम जो होता है वो खाने लायक होता है। तो ये गांव वालों को पहचान होती है।